हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही अमेजिंग और डिलीशियस हलवा पराठा बनाने की रेसिपी, जो कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद का काफ़ी पॉपुलर स्ट्रीट फूड माना जाता है। तो चलिए, पराठे के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसमें आप टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें। मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। नेक्स्ट इसमें डालते हैं आधा चम्मच बेकिंग सोडा। साथ ही में इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल। तो जो तेल हम इसमें डाल रहे हैं वो मोयन के लिए नहीं डाल रहे हैं। इससे जो है आपके पराठे काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। मिक्स कर लेते हैं इसे, और फिर जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है बस वही डालना है आपको। इसमें गूंद लेते हैं। तो जो हलवा पराठे का जो पराठा होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसलिए आपको जो इसका आटा गूंदना है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए इस तरह से। और अगर ये हाथों में थोड़ा सा चिप चिप करता है तो थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके इस तरह से इसे गूंद लेंगे। और अब इसे कवर करके 15 मिनट के लिए रख देते हैं। अब बनाते हैं हलवा। इसके लिए मैंने पैन गरम किया है, इसमें डाल देते हैं 1 कप घी। तो आप देसी घी, डालडा घी या फिर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिए 5 इलायची। साथ ही में इसमें डालते हैं 1 कप सूजी। तो आपको ध्यान रखना है, घी और सूजी आपको सेम क्वांटिटी में डालना है। जितना आपने घी डाला है उतनी ही आपको सूजी भी डालना है। और बस इस तरह से आपको सूजी को 5 मिनट तक लगातार चलाते रहना है, जब तक इस पर इस तरह से ब्राउन कलर नहीं आ जाता है अच्छे से। तो देखिए, इस पर अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप चीनी। आप मिठास अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 कप चीनी इसमें बहुत परफेक्ट रहेगी। तो ध्यान रखना है, सूजी, घी और चीनी हमने सेम क्वांटिटी में ली है। अब इसमें मैंने डाल दिया है 3 कप पानी, और साथ में डाल देते हैं इसमें ऑरेंज फूड कलर। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और आपको 7 से 8 मिनट तक इसे लगातार पकाना है। तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे ये इस तरह से थिक हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ खोया। तो इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस करके मैंने इसमें खोया डाला है। खोया डालना इसमें पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें। इससे टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो इस तरह से मैंने इसकी सभी गुठलियों को तोड़ दिया है, और देखिए हमारा हलवा बन गया है ऑलमोस्ट। अब मैं इसमें डाल दूंगी कुछ रेड चेरीज। टूटी फ्रूटी भी डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी डाल रही हूँ मैं इसमें। आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल दें। मिक्स कर लेते हैं इन सभी चीज़ों को। और ये जो सूजी का हलवा है ये नॉर्मल सूजी के हलवे से काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि ये जो है ये थोड़ी सी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होता है, यानी कि थोड़ा सा पतला बन के तैयार होता है। तो देखिए, हलवा तो बन गया है। अब पराठे बना लेते हैं। तो आटा भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। इतने आटे में आप आराम से 4 से 5 पराठे बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने 4 से 5 लोइयाँ बना ली है। अब इसे इस तरह से मैं फोल्ड करूंगी, और अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आपने स्ट्रीट फूड पर हलवा पराठा बनते हुए देखा होगा तो वो कभी भी बेलन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस तरह से बस हाथों से प्रेस करते हुए ही बना लेते हैं, क्योंकि ये आटा काफ़ी सॉफ्ट होता है, बहुत आसानी से फैल जाता है। तो देखिए, हमने पराठे को बना लिया है, और तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। पराठे को गर्म तेल में डालना है। तो जब आपने स्ट्रीट फूड पे देखा होगा, वो जो पराठे हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, क्योंकि उनके पास होती है बड़े साइज़ की कढ़ाई। अब घर पर बड़े साइज़ की कढ़ाई तो अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए हमने छोटा पराठा बनाया है। और इसमें कुछ होल ज़रूर कीजिए, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। देखिए, हमारा पराठा बन गया है। अब हलवे को भी सर्व कर लेते हैं। हलवा भी रेडी हो गया, पराठा भी रेडी हो गया। अब मैं इसे गार्निशिंग कर लेती हूँ। तो ये मैंने खोया डाला है, इस पे चेरीज से और थोड़ी सी एक्स्ट्रा डेकोरेशन करते हैं। और मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स बचा लिए थे, इससे गार्निशिंग करते हैं। और ये पराठे भी रेडी है। तो देखिए, बहुत ही अमेजिंग हलवा पराठा बनके तैयार हो गया है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन भुना रोल्स बनाने की रेसिपी, जो कि आप घर पर बना सकते हैं। और रमजान भी चल रहे हैं तो आप इसे इफ्तार के लिए बना सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए। आई होप आप सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए चिकन भुना रोल्स बनाना शुरू करते हैं। चिकन भुना रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके रोल्स बनाने की तैयारी करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसमें डाल देते हैं 1 कप गेहूं का आटा। थोड़ा सा नमक डालूंगी, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें अब मैं डालूंगी 2 चम्मच तेल। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप दही। दही जो है वो
भुना रोल्स के जो रोटी होती है उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देगा, तो इसलिए आप दही ज़रूर डालिए। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से, और फिर अब हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है, और इसका बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, मीडियम डो हम इसका रेडी करेंगे। कुछ पंचेस लगा के चिकना कर लेंगे इस तरह से, और फिर इसे 10 मिनट के लिए मैं रख देती हूँ। तब तक हम इसकी स्टफिंग बनाते हैं। इसके लिए मैंने पैन में 3 चम्मच तेल लिया है। अब इसमें सबसे पहले जाएगी एक बड़ी प्याज, जिसे मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। और प्याज को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, इस तरह से ये सॉफ्ट हो जाए। फिर इसमें जाएगा 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, मिक्स कर लेते हैं, और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे, ताकि इसके अंदर जो रॉ फ्लेवर है वो ना रहे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम्स चिकन, जिसे वॉश करके ऐसे छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लिया है। अब हम चिकन को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें जो भी मॉइस्चर है, पानी है, वो सूख जाए अच्छे से। तो देख सकते हैं पानी भी सूख गया है, चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी एक बड़े साइज का टमाटर, जिसे मैंने चॉप कर लिया था। मिक्स कर लेते हैं इसे भी अच्छे से। अब मैं हाई फ्लेम पर टमाटर को 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि ये अच्छे से गल जाए। लेकिन जो टमाटर होते हैं गलने में थोड़ा सा वक्त ले लेते हैं, तो इसलिए हम इसे कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि ये पूरी तरह से गल जाए। तो आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट के बाद टमाटर पूरी तरह से अच्छे से गल चुके हैं। अब हमें डालना है इसमें कुछ मसाले। तो सबसे पहले नमक डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा इसमें जाएगा भुने हुए जीरे का पाउडर। नेक्स्ट में इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, थोड़ा सा इसमें जाएगा गरम मसाला, नेक्स्ट रेड चिली पाउडर, और अब इसमें खटास के लिए मैं डाल रही हूँ नींबू का रस। मिक्स कर लेते हैं इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से, ताकि चिकन के साथ में जो मसाले हैं वो भी अच्छे से पक जाए और उनका जो रॉ फ्लेवर है वो ना रहे। तो देखिए मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ धनिया, साथ ही में इसमें डालेंगे पुदीना। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से, और फ्लेम को बंद करके इस स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए हमारा भुना रोल्स बनाने के लिए जो स्टफिंग है वो बनके तैयार हो गई है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक अंडा, और बेसिकली इस अंडे की हमें ऑमलेट बनाना है। जो नॉर्मल ऑमलेट हम बनाते हैं प्याज टमाटर डालकर, वो हमें बिल्कुल नहीं डालना है। बस थोड़ा सा पैन में हम तेल डालेंगे और अंडे को आपको इसमें डाल देना है। बस इस तरह से रफली मैंने एक ऑमलेट बना लिया है जल्दी से। चिकन भुना रोल्स आपने खाए होंगे तो आपने देखा होगा उसमें अंडा होता है, तो बस उसी के लिए हमने ये ऑमलेट तैयार की है। तब तक हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब इसका एक मैं बड़ा सा पेड़ा बनाऊंगी मीडियम साइज का, और इस पर सूखा मैदा डस्ट करके थोड़ा थोड़ा सा डस्ट करते हुए हम इसे बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, मीडियम हम इसे बेलेंगे। तो चलिए इसे फटाफट से रोल कर लेते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग बनते हैं ये भुना रोल्स, आप भी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना। और अब जो हमने ऑमलेट बनाई थी ना, उसे हम इस तरह से इस पर रख देंगे, जिससे कि पूरी रोटी कवर हो जाए। और जो चिकन की स्टफिंग हमने तैयार की थी भुने हुए मसाले के साथ, उसे हमें इस पर रखना है। तो आप एक सफिशिएंट क्वांटिटी रख दीजिए। अगर आप ज़्यादा स्टफिंग पसंद करते हैं तो ज़्यादा रखिए, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट इस पर मैं प्याज रख रही हूँ। प्याज को आपको क्या करना है, पानी में 10 मिनट के लिए भिगो देना है, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। नेक्स्ट मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ मोज़रेला चीज़। भुना रोल्स में वैसे तो चीज़ डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। और फिर इसके एंड्स को इस तरह से फोल्ड करते हुए इस रोल को हम पैक कर देंगे अच्छे से, ताकि ये तेल में जाने के बाद खुलना बिल्कुल नहीं चाहिए। और लास्ट में थोड़ी सी लई अप्लाई करके इसे हमें पैक करना है। और यहाँ पर पैन में मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है, और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर आपने जब स्ट्रीट पर ये भुना रोल्स जब बिकते हैं आपने देखा होगा वो एक बड़े से तवे पर इस तरह से ही फ्राई करते हैं, इसलिए हम भी इसे शैलो फ्राई ही कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। तो इसे पलट पलट कर हम सभी साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि इस पर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे फ्राई कर लिया है, निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा भुना रोल बनके तैयार हो गया है।
तो आप भी इस तरह से भुना रोल बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। अब इसे कट कर लेते हैं। तो पहले मैं ये एंड को निकाल देती हूँ। तो आपने देखा होगा जो इसकी सर्विंग होती है वो इस तरह से कट करके ही सर्व किया जाता है। तो देखिए कितना अमेजिंग हमारा भुना रोल बनके तैयार हो गया है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनके तैयार होती है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही झटपट कबाब बनाने की रेसिपी, जो कि आप बहुत ही जल्दी बना सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो सकते हैं। तो इसलिए आप इसे अपने इफ्तार में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस बड़े से बोल में मैं ले रही हूँ 500 ग्राम्स कीमा, यानी कि मैं आधा किलो कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर छन्नी में रख दिया था ताकि इसमें जितना भी पानी है वो निकल जाए। नेक्स्ट यहाँ पर एक बड़े साइज का प्याज मैंने लिया है, जिसे इस तरह से बारीक बारीक सा चॉप किया हुआ है। नेक्स्ट इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। नेक्स्ट इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। साथ ही में इसमें जाएंगे बाकी के मसाले। तो सबसे पहले हम नमक डाल देते हैं इसमें टेस्ट के हिसाब से। नेक्स्ट 1 चम्मच इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दिया है। आधा चम्मच इसमें गरम मसाला डाल देते हैं। कुटे हुआ धनिया डाला है मैंने, आप इसकी जगह धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च डाली है। थोड़ा सा इसमें जाएगा हरा धनिया और पुदीना। तो बस इन सभी चीज़ों को और कुछ मसाले आपको डाल देना है, झटपट से मिला लेना है। नेक्स्ट इसमें मैं एक अंडा डाल देती हूँ। अंडे से जो है कबाब में बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है। और अब आधा किलो कीमे के लिए मैं यहाँ पर 1 कप बेसन डाल रही हूँ। तो आधा किलो कीमे के लिए 1 कप बेसन काफ़ी होता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो मिक्सचर है उसमें हल्की सी नमी है, तो आप बेसन की क्वांटिटी में थोड़ा कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आधा किलो कीमे के लिए 1 कप बेसन काफ़ी था, इसलिए मैंने और ऐड नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। अब हम झटपट से कबाब बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बिल्कुल हाथों में चिपकते नहीं हैं। आपको हाथों में तेल पानी वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे इस तरह से हाथों से दबाते हुए शेप कर लेंगे कबाब का। तो थोड़ा बड़ा साइज़ का बनाइए, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करते हैं तो ये श्रिंक हो जाता है, क्योंकि कीमे में थोड़ा सा फैट होता है, जिसकी वजह से कबाब का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है। तो इस तरह से मैं इसे कबाब का शेप देते हुए सभी को बना लूँगी। और आप इस तरह से कबाब बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इफ्तार के वक्त आप उसे फ्राई कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा झटपट है, आपने देख ही लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर मेरी सभी टिक्की बनके तैयार हो गई है। मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, और जैसे ही तेल गरम हो जाता है इसमें हम एक एक करके टिक्की डाल देंगे। आप चाहे तो इन टिक्की का साइज़ और भी ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं, और जो बर्गर बन्स आते हैं उसमें बर्गर की तरह भी बनाकर आप खा सकते हैं। तो देखिए इसे हम दोनों साइड से पलट पलट के सेक लेंगे। तो ये जो कबाब है फ्राई होने में 5 से 6 मिनट लेते हैं, और ये काफ़ी क्रिस्प होते हैं ऊपर से और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो इन कबाब की रेसिपीज़ को अपने इफ्तार के मेन्यू में ज़रूर शामिल कीजिए, या फिर ईद भी आ रही है तो दावत के मेन्यू में आप इसे एज ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। बहुत इंस्टेंटली बनके तैयार हो जाते हैं, और कबाब तो सभी को पसंद होते हैं। इसे आप पराठे के साथ सर्व कीजिए, डबल रोटी के साथ सर्व कीजिए, ब्रेड के साथ सर्व कीजिए। यहाँ तक कि कबाब जो है दाल चावल के साथ एज अ साइड डिश भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान की बहुत ही पॉपुलर रेसिपी, जो कि है मालपुआ। ये मुंबई का काफ़ी पॉपुलर स्ट्रीट फूड है, और स्पेशली रमज़ान में बनाया जाता है। सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए इस मालपुए को घर पर बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसके लिए रबड़ी तैयार कर रही हूँ। रबड़ी के लिए हमें चाहिए 2 कप दूध। ये मैंने भैंस के दूध का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो गाय के दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम लेते हैं इलायची। इलायची को क्रश करके मैं दूध में डालूंगी। तब तक दूध को मैंने बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है। आप चाहें तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब दूध को हाई फ्लेम पर कर देते हैं ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें एक उबाल आ गया है। अब इस स्टेज पर मैं फ्लेम को लो कर दूंगी,
और साथ ही में अब मैं ले रही हूँ 4 से 5 काजू और 4 से 5 बादाम। इसे क्रशर की मदद से क्रश कर लेंगे। तो इस रबड़ी में ड्राई फ्रूट्स का डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या फिर स्किप कर दें। ड्राई फ्रूट्स इसमें हम इसलिए डालते हैं ताकि जो रबड़ी है वो जल्दी से थिक हो जाए। आप चाहे तो इसे मिक्सर में ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे क्रश कर लिया है इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा सा, और इसे दूध में डाल देते हैं। दूध को लो फ्लेम पर रखा है। अब ये जो रबड़ी है ये बनने में काफी टाइम लेती है, तो 25 से 30 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये थिक नहीं हो जाती है, अच्छी तरह से गाढ़ी नहीं हो जाती है। देखिए इसमें उबाल आ रहा है। अब तब तक हम बनाएंगे मालपुए का बैटर। मालपुए के बैटर के लिए एक दूसरे बर्तन में मैंने लिया है 1 कप दूध, और उसी कप के मेजर से इसमें डालना है 1 कप चीनी। अब दोनों का रेशियो सेम ले, ताकि जो मालपुआ है उसमें मिठास कम ज्यादा ना हो, वो परफेक्टली बने। नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर, जिससे कि मालपुए में बहुत अच्छे से इलायची की महक आती है। 2 से 3 पिंच इसमें मैं फूड कलर डाल रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं इसे, और इसे ज्यादा टाइम नहीं पकाएंगे। इसमें सिर्फ एक बार उबाल आ जाए तो आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ गया है, और जो चीनी हमने डाली थी वो भी पूरी तरह से इसमें घुल गई है। अब आपको फ्लेम को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे हम, और देखते हैं रबड़ी के क्या हाल है। तो आप देख सकते हैं इसमें मलाई की इस तरह से लेयर फॉर्म हो रही है, और थोड़ा सा थिक भी हो गया है। अब इसमें डाल देंगे 4 चम्मच चीनी, जो कि मैंने 1/4 कप डाला है, और फिर से इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आप देखेंगे 25 से 30 मिनट के बाद जो रबड़ी का कलर है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा और वो थिक हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं अब इसकी कंसिस्टेंसी ये काफी थिक हो गई है। तो देखिए अब हमारी रबड़ी पूरी तरह से तैयार हो गई है। दूध की जो क्वांटिटी है वो भी आधी हो गई है। अब इस स्टेज पर फ्लेम को बंद कर देंगे और रबड़ी को सर्व कर लेंगे। तो आप चाहें तो रबड़ी ऐसे एज अ डेजर्ट भी खा सकते हैं, लेकिन हमने ये जो रबड़ी बनाई है इसे तो हम मालपुए के साथ सर्व करेंगे, क्योंकि मालपुए का रबड़ी के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, बहुत टेस्टी लगता है मालपुआ। तो ये जो दूध हमने गर्म किया था ये भी ठंडा हो गया है। अब इसे मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। नेक्स्ट अब इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। मैदे को इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स नहीं रहे और मैदा जो है वो दूध में अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखिए इस तरह का हमें बैटर चाहिए, लेकिन अब ये थोड़ा पतला है तो इसमें हम आधा कप मैदा और डालेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें टोटल 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत ज्यादा पतला नहीं, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं, इस तरह की रिबन कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। मतलब हमारा बैटर अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब जो मालपुआ मिलता है मुंबई में, उसमें अंडे के बिना तो वो इनकम्प्लीट होता है, तो इसमें हम अंडे डालेंगे। तो इतने बैटर के लिए हम यूज कर रहे हैं 3 अंडे। तो मैंने तीनों अंडे इसमें डाल दिए हैं। आपने काफी बार स्ट्रीट फूड में ये मालपुआ बनते हुए देखा होगा। वो एक येलो कलर का इस तरह का मैदे का बैटर बनाते हैं और उसमें अंडे डाल देते हैं और जल्दी जल्दी गर्मा गर्म मालपुए रेडी करके देते हैं। तो देखिए मैंने तीनों अंडे इसमें डाल दिए हैं। मिक्स कर लेते हैं। इतने बैटर में आप आराम से 3 से 4 बड़े साइज के मालपुए बना सकते हैं, और अगर आप छोटे बना रहे हैं तो आप 5 से 6 मालपुए इतने बैटर में बना सकते हैं। तब तक मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, और ध्यान रहे तेल बहुत ज्यादा तेज गरम होना चाहिए। और जो बैटर है बस आपको इस तरह से इसमें डाल देना है, जितना बड़ा मालपुआ आप पसंद करते हैं। देखिए इसे सिकने देते हैं, और जैसे ही ये एक साइड से पक जाता है हम इसे पलट लेंगे। तो जो बाहर मालपुए बनते हैं वो बड़ी कढ़ाई में बनते हैं, तो घर में तो ये सब चीजें आमतौर पे अवेलेबल नहीं होती है। तो हम इस तरह की छोटी कढ़ाई या पैन में बना रहे हैं, तो थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, संभाल कर इसे पलटना है। और देखिए दोनों साइड से ये पक गया है, हमने मालपुआ निकाल लिया है।
ये जो बड़े साइज के मालपुए होते हैं इसे थोड़ा हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप चाहे तो घर पर इस तरह के छोटे साइज के भी मालपुए बना सकते हैं। तो मैं बड़े मालपुए, छोटे मालपुए सभी साइज में बना रही हूँ और इसे दोनों साइड से पलट कर सेक लें। तो देखिए हमारा मालपुआ बनके तैयार है। आप सभी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बनते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में ही बनेंगे। तो देखिए हमारा मालपुआ बनके तैयार है। इसी तरह मैं बाकी के बैटर से भी मालपुआ बना लूंगी और इसे हम सर्व करेंगे। तो आप सभी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, आप सभी को ये बहुत पसंद आने वाला है। तो अब ये जो रबड़ी हमने बनाई थी, रबड़ी के बिना जैसे मैंने कहा था मालपुआ इनकम्प्लीट है। रबड़ी जो है इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो देखिए मैंने रबड़ी इस पर लगा दी है, सभी मालपुए पर हम रबड़ी लगा देते हैं और फिर इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे रफली कट कर लिया है और इन सभी मालपुए पर डाल देते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कच्चे कीमे के कटलेट्स बनाने की रेसिपी, जो कि अक्सर आपने मुंबई के मोहम्मद अली रोड के स्ट्रीट फूड में खाया होगा, स्पेशली रमज़ानों में, या फिर आपने इन्हें शादियों में खाया होगा। तो बिल्कुल सेम टेस्ट वाले कटलेट आज हम घर पर बना रहे हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन कच्चे कीमे के कटलेट्स बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम से 300 ग्राम के बीच में कीमा लिया है, जिसे अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 1 चम्मच इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया, आप इसकी जगह धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला। 1 चम्मच इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। फिर से यहाँ पर आप लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है। अगर आप कुटे हुए मसाले यूज़ कर रहे हैं तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ा सा नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से और इसमें जाएगा आधे नींबू का रस। साथ ही में इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। अगर आपके पास पुदीने के पत्ते हैं तो आप बारीक काट कर पुदीने के पत्ते भी डाल दीजिए, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है इन कटलेट्स में। और यहाँ पर हम जो ले रहे हैं, इसका जो खास इंग्रेडिएंट है वो है पाव। हाँ, ये वही पाव है जो हम बड़ा पाव के साथ या फिर पाव भाजी के साथ जो सर्व किए जाते हैं। इसे मैंने कटलेट्स बनाने के 5 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और फिर इसका पानी इस तरह से निचोड़ कर निकाल लेंगे और इन पाव को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर 250 ग्राम्स कीमे में मैं 3 पाव का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप आधा किलो कीमे के ये कटलेट्स बना रहे हैं तो आप पूरे 6 पाव का इस्तेमाल कीजिए। और अगर पाव नहीं है तो इसकी जगह आप ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 250 ग्राम्स कीमे के लिए यहाँ पर मैं 6 ब्रेड के स्लाइसेस भी ले सकती हूँ। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि जब आप कीमे को धो रहे हैं तो उसे छन्नी में आधे घंटे पहले रख दें, ताकि उसका जो पानी है वो पूरी तरह से निकल जाए। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। अब इसे मैं छोटे छोटे पोर्शंस में निकाल लूँगी, ताकि मेरे जो कटलेट है वो सभी एक ही साइज़ में बने, बड़े छोटे ना हो जाए। इसलिए पहले हम इस तरह से इसको पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसी तरह मैंने अपने चैनल पे काफ़ी तरह के कबाब्स बनाए हैं। चकली कबाब बनाए हैं, चिकन मेयोनीज कबाब बनाए हैं, एग स्टफ्ड कबाब बनाए हैं, मटन के भी बनाए हैं, शामी कबाब भी बनाए हैं, तवा कबाब बनाए हैं। अगर आपने मेरी वो रेसिपीज़ मिस की है तो मैं सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सभी इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स ज़्यादा लगेंगे। इस तरह से आपको इसमें रोल करते जाना है, जितना हो सके उतना इस पर ब्रेड क्रम्स लगा लीजिए। और इस तरह से इसे हाथों के बीच आप प्रेस करते हुए, पहले मैं इसे बॉल का शेप दे रही हूँ और फिर धीरे धीरे हम इसे हाथों की मदद से प्रेस करते हुए कटलेट का शेप दे देंगे। तो जितना फ्लैट कर सकें आप इसे इतना फ्लैट कर लीजिए। ये जो कटलेट है ना, जितने ज़्यादा आप पतले बनाओगे उतना अच्छे बनेंगे, क्योंकि ये जब तेल में जाते हैं ये थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं, तो साइज़ में भी थोड़े छोटे हो जाइए। तो कोशिश कीजिए कि आप इसे जितना हो सके उतना फ्लैट बनाइए और पतला बनाइए। दूसरा तरीका ये है कि आप जो अपने पोर्शन डिवाइड किया था उसे इस तरह से प्लेट में फ्लैट कर लीजिए। किसी भी तरह आप बना सकते हैं, काफ़ी आसान है ये शेप देना। तो ठीक इसी तरह से मैं बाकी के कटलेट्स भी तैयार कर लूँगी।
तो बस इसी तरह से आपको ब्रेड क्रम्स में इसे लगाना है और प्रेस करते जाना है हाथों पर रख के। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सारे कटलेट्स एक एक करके तैयार कर लिए हैं। काफ़ी आसान होते हैं, आपने देखे मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं यूज़ किए। बस यहाँ पर कटलेट्स बनके तैयार है। तब तक मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है कि तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए। और यहाँ पर अब हम जाएंगे इन कटलेट्स की कोटिंग की तैयार में। तो कोटिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम यहाँ पर 2 अंडे ले रहे हैं। 2 अंडे काफ़ी होंगे और इतने मिक्सचर में हम आराम से 9 से 10 बड़े साइज़ के कटलेट्स बना सकते हैं। आप साइज़ अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बना रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल में, इसलिए मैं बिल्कुल इसे उसी साइज़ में बना रही हूँ जैसे बाहर मिलते हैं। तो यहाँ पर अंडे फेंट लिए हैं और बस बहुत ही सिंपल है, आपको इन अंडे में डिप करना है। तो थोड़े से स्लिपरी से होते हैं, इसलिए इसे संभाल के कीजिए। और फिर हम इसे तेल में डाल देंगे एक एक करके। तो ये जो कटलेट्स है काफ़ी डिलीशियस लगते हैं। तो जिस तरह के आपने शादियों में या फिर मुंबई के स्ट्रीट्स पर खाए होंगे, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट मिलेगा। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके ये जो कटलेट्स है कैसे बने थे। तो इसे पलट लेते हैं, थोड़े से क्रिस्प हो जाए, इस पर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाता है तो इन्हें पलट लेंगे। सो 4 से 5 मिनट में ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और यहाँ पर हमारे कटलेट्स बनके तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं दोनों साइड से इस पर अच्छा सा कलर आ गया है। इसे निकाल लेते हैं और देखिए यहाँ पर हमारे ये कच्चे कीमे के कटलेट बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में बनके तैयार हो गए हैं। इसके साथ में मैं 2 स्पेशल चटनी भी बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इंस्टेंट है, सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। तो पहले यहाँ पर इन सभी कटलेट्स को मैं फ्राई करके निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैंने 1 से 2 बैच में इन बाकी के कटलेट्स को भी फ्राई करके निकाल लिया है। तो सभी कटलेट हमारे यहाँ पर बनके तैयार हो गए हैं। देखिए हमारे कटलेट्स बनके तैयार हो गए हैं। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ ये कितने परफेक्ट बनके तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं इसका शेप कितना परफेक्ट है, ये कितने अच्छे से क्रिस्प हुए हैं और अंदर से भी आप देख सकते हैं, वाओ कितने डिलीशियस बने हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमे के समोसे बनाने की रेसिपी, जो कि बिल्कुल बाजार की तरह बनके तैयार होंगे, एकदम क्रिस्पी से करारे से। ठीक इसी तरह के समोसे आज हम घर पर बना रहे हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इन समोसों को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 से 3 चम्मच तेल। तेल की क्वांटिटी आपको कम ही लेना है। अब इसमें जाएगा 500 ग्राम कीमा, जिसे मैंने अच्छे तरह से वॉश कर लिया था। और फिर हमें इसे पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कीमे से पूरा पानी सूख नहीं जाता है। कीमा जो है वो बहुत ज्यादा पानी रिलीज करता है, तो आपको इसे तब तक पकाना है जब तक इसके अंदर जो भी पानी है वो अच्छी तरह से सूख नहीं जाता है और इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। तो इसे पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब आप देखेंगे जो पानी है वो ज्यादा से ज्यादा सूख चुका है, बस इसमें बहुत कम पानी नजर आ रहा है। अब इस स्टेज पर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसी के साथ 1 बड़ा चम्मच इसमें जाएगा ग्रीन चिली पेस्ट। आप इसकी जगह हरी मिर्च बारीक काट कर डाल सकते हैं या फिर रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। 1 चम्मच इसमें जाएगा गरम मसाला। 1.5 चम्मच यहाँ मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। नेक्स्ट 1 चम्मच मैंने लिया है अमचूर पाउडर और आखिर में इसमें जाएगा 1 चम्मच चाट मसाला, जिससे कि इसमें चटपटा सा टेस्ट आएगा। तब इन सभी मसालों को कीमे के साथ अच्छी तरह से पकाएंगे कुछ टाइम तक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मसाले को पकते हुए और 5 मिनट हो गए हैं। कीमे ने पूरी तरह से कलर चेंज कर लिया है, सभी मसाले अच्छी तरीके से मिल गए हैं। अब जब कीमा पूरी तरह से पक जाएगा उसके बाद में मैं इधर डाल रही हूँ 5 से 6 जो हरी प्याज की पत्तियां आती है वो हम इसमें डालेंगे। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। ये जो पत्ती है बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है, तो आपको इसे ज्यादा टाइम नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट पकाओगे तो ये जो प्याज की पत्ती है सॉफ्ट हो जाती है और पक जाती है। तो बस 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को, इस फिलिंग को ठंडा कर लेंगे। तो देखिए मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसे अच्छे से ठंडा कर लें और जैसे ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा फिर इसमें हम डालेंगे बाकी की चीजें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पुदीना और हरा धनिया।
आप ठंडा होने के बाद ही डालिए, क्योंकि हरा धनिया और पुदीना अगर फ्लेम पर अगर आप डालते हो तो वो काले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने इस तरीके से बारीक कट कर लिए हैं, ये हम डालेंगे। तो हम प्याज कच्ची ही डालेंगे, क्योंकि जब समोसे में ये प्याज जब ऐसे खाने में आती है तो बहुत अच्छी लगती है, और जो स्ट्रीट में जो समोसे बनते हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से बनते हैं। तो मिक्सचर हमारा रेडी है समोसे बनाने के लिए। यहाँ मैंने ली है होममेड समोसा पट्टी, ये मैंने घर पर ही बनाई है। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस पट्टी को बनाने के बाद आप जिपलॉक बैग में रखिए, अदरवाइज वो बाहर रहेगी तो सूख सी जाती है, तो आपके समोसे ठीक से नहीं बनेंगे। तो चलिए अब समोसे को फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ का जो एंड है आपको ऑलमोस्ट सेंटर तक लाना है। तो ये जो फोल्डिंग टेक्निक है बहुत आसान है, आप भी आसानी से घर पर बना सकते हैं। कहीं से भी ये खुलेगा नहीं, कहीं से भी फटेगा नहीं, और तेल में जाकर भी ये समोसे बिल्कुल नहीं खुलेंगे। तो इसी तरह से आप भी समोसे बनाइए, और इसमें 1 चम्मच आप जितने ज्यादा फिलिंग पसंद करते हैं उतना ज्यादा में इसमें स्टफिंग कर सकते हैं आप। और फिर इसे फिर से एक बार फोल्ड करके जो इसका लास्ट एंड है उस पर हम लगाएंगे ये लई। ये मैंने मैदे और पानी से लई बनाई हुई है, और फिर इसके लास्ट एंड को इस तरह से पैक कर देंगे। तो देखिए समोसे की फोल्ड भी बहुत ही आसान है। ठीक इसी तरह से मैं बाकी के समोसे भी फोल्ड कर लूंगी। इस तरह के समोसे अक्सर हाजी अली, माहिम या फिर रमजानों में खाने के लिए मिलते हैं। आपने इस तरह के समोसे कहाँ खाए हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और कहाँ मिलते हैं इस तरह के समोसे। तो देखिए मैंने बाकी सब समोसों को भी इसी तरह से मैंने फोल्ड करके तैयार कर लिया है। आप इस तरह से समोसे बनाकर इसे स्टोर कर लीजिए और इफ्तार के लिए फ्राई कर लीजिए। तो देखिए समोसे तैयार है, तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके इन समोसों को इसमें डाल लेते हैं। तेल मीडियम हॉट है इस स्टेज पर, और जैसे आपने सभी समोसे इसमें डाल दिए हैं तो फिर फ्लेम को आप हाई कर दीजिए। हाई फ्लेम पर आप इसे पकाएंगे तो इसकी जो ऊपर की लेयर है वो अच्छे से क्रिस्प हो जाएगी, और उस पर दाग दाग से नहीं आएंगे, वो इवनली फ्राई होंगे सभी साइड से। और जैसे ही थोड़े से वो स्टिफ हो जाते हैं हम उसे चला लेंगे थोड़ा, और कुछ ही टाइम में आप देखेंगे इस पर एक बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो हम समोसों को निकाल लेंगे इस स्टेज पर। तो देखिए इन समोसों को बनाना कितना आसान है, और अगर आपके पास रेडीमेड समोसे की पट्टी है तो फिर ये काम आपका और भी ज्यादा आसान हो जाता है। बहुत झटपट से बन जाते हैं ये समोसे, और आपने फोल्ड करने का प्रोसेस तो देख ही लिया होगा कितना ज्यादा आसान है। तो अब इन समोसों को निकाल लेते हैं, और जो बाकी के समोसे हैं उन्हें भी मैंने सेकेंड बैच में फ्राई कर लिया है। तो हमारे सभी समोसे बनके तैयार हैं। तो इसे आप कोई भी चटनी के साथ सर्व कीजिए। मैं इस हरी चटनी और केचप के साथ सर्व करती हूँ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी मेरी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब मैं आपको बताती हूँ समोसा कैसा बनके तैयार हुआ है, अंदर से ये कैसा है। तो देखिए हमारे कीमे का लाजवाब समोसा बनके तैयार हो गया है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक केयर।